दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग की अगर ऑप्शन आपके नंबर पर ऑन हो तो आपको आने वाली तमाम कॉल्स जो हैं वो किसी और को चली जाती हैं और आने वाले तमाम मैसेज जो हैं वो किसी और नंबर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कई बार कोई दोस्त जो आपके शरारत से चुपके से आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता। वैसे तो इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन जब ये तखरीबकारी और शरारत के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा, क्या आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन तो नहीं है। मैं आपको एक ऐसा कोड बताऊंगा, अगर आपके नंबर पर किसी भी किस्म की कॉल फॉरवर्डिंग ऑन होगी तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको डायल करना होगा *#67# और उसके बाद उसी सिम से डायल कर दें और इस कोड को डायल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग की जो ऑप्शन है वो ऑन तो नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ही मैसेज जो आ जाएगा एक पॉपअप की सूरत में। तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं कि वो बता रहा है कि आपका वॉइस जो है वो नॉट फॉरवर्डेड और डाटा SMS और इसके अलावा तमाम जो चीज़ें हैं उसने बता दी है कि किसी किस्म की जो फॉरवर्डिंग है वो नहीं लगी हुई। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन कोड है। अगर आप ये अप्लाई कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और इसको कहते हैं कॉल वेटिंग सर्विस कोड। कॉल वेटिंग में ये होता है कि अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं तो दौरान कॉल भी आप किसी दूसरे बंदे की कॉल ले सकते हैं। अगर आपको कोई और कॉल कर रहा होगा तो कॉल वेटिंग सर्विस ऑन करने के लिए डायल करें *43#। यह है कॉल वेटिंग का कोड। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फोन कवर्स के 3 नुकसान हैं जो आप नहीं जानते। पहला नुकसान तो यह है कि जब आपका मोबाइल फोन का जो कवर है आपके मोबाइल फोन के ऊपर आ जाता है तो मोबाइल फोन का जो एंटीना होता है वो यहां पर बेजल्स के ऊपर लाइनिंग की सूरत में मौजूद होता है। तो आपका जो एंटीना होता है सिग्नल्स लेने के लिए ब्लॉक हो जाता है और आपके सिग्नल्स कम आते हैं। और दूसरा बड़ा नुकसान कि जो इतना खूबसूरत डिजाइन कंपनी बनाती है वो नजर नहीं आता। और तीसरा बड़ा नुकसान वो ये है कि आपका मोबाइल फोन कवर्स की वजह से हीटअप ज्यादा होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर पैदा होने वाली जो गर्मी और हरारत होती है ये जो कवर्स हैं वो प्रॉपरली हरारत बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर है वो गर्म हो जाता है और आपके मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल कम हो जाती है। दोस्तों, एक हालिया रिसर्च के मुताबिक ऐसे डॉक्टर सर्जन्स जो कि वीडियो गेमर्स हैं, वीडियो गेम्स खेलने के शौकीन हैं, उनकी जो ऑपरेशन में गलतियां होती हैं वो 37% कम होती हैं। यानी वो 37% कम गलतियां करते हैं उन डॉक्टर्स के मुकाबले में जो वीडियो गेम्स नहीं खेलते। और इसके अलावा सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि उनकी ऑपरेशन करने की जो स्पीड है वो भी 42% जो है वो ज्यादा तेज होती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। क्या कभी आपके जहन में आया कि एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज में कौन ज्यादा पुरानी है? तो जनाब, आपकी इतला के लिए बता दूं कि जो सैमसंग है वो एप्पल से ज्यादा पुरानी है और एग्जैक्टली अगर आप काउंट करें ड्यूरेशन तो सैमसंग एप्पल से 38 साल और 1 माह ज्यादा पुरानी और ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का जो थीम है वो ब्लू क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जकरबर्ग वो कलर ब्लाइंड है, यानी कि वो रंगों में फ़र्क नहीं कर सकता, ख़ास तौर पर ग्रीन और रेड कलर में फ़र्क नहीं कर सकता। लेकिन जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए ब्लू को देखना ज़रा आसान होता है, तो इसलिए मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का जो थीम है उसको ब्लू रखा। उम्मीद है कि फैक्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, गूगल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि लोग सिर्फ गूगल को 97% सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि वो स्पेलिंग जो लिख रहे हैं किसी ना किसी जगह, क्या वो स्पेलिंग ठीक है या नहीं। क्या आपके ख्याल में गूगल के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको स्पेलिंग चेक करने के लिए इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर वायरस जो हैं वो हर माह में 6000 से ज्यादा बनाए जा रहे हैं। यानी कि 6000 से जायद अक़साम के जो कंप्यूटर वायरस हैं वो हर एक माह में बना लिए जाते हैं और 90% से ज्यादा जो वायरस हैं वो आप तक ईमेल के जरिए पहुंचते हैं। और ईमेल वो मीडिया है जिसके जरिए जो है वो कंप्यूटर वायरस आप तक मोस्टली पहुंचता है। इसलिए जब भी अपनी ईमेल खोलें बड़े ध्यान से खोलें।